नमस्कार दोस्तों। आप गालीबाज हैं। मुझे लगता है इस पर मैं ज्यादा नहीं पूछ रही हूँ मैं तो। मुद्दे की बात आपने कहा ना कि गांव का आदमी हूँ, ऐसी भाषा बोलता हूँ, सीधा आदमी हूँ, ऐसे ही समझ में आता है। तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब भाषा ऐसी बोलता हूँ, गाँव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। सही पकड़े हैं। आइए देखने मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलिए ये बताइए कि आप कह रहे हैं दिल्ली में इस बार बीजेपी की 46 से 52 सीटें आएंगी। 46 to 52। कैसे कह रहे हैं, कहां से आ जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली का जो वोटर है वो समझ गया है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में भी, हमारे वेदों में भी, और माता जीजाबाई ने भी शिवाजी को कहा था, 14 वर्ष की उम्र में शिवाजी जब उनको राजगद्दी दी गई मुगलों के टाइम में, उनके शिवाजी के पिताजी की हत्या कर दी गई थी, तो जीजाबाई ने कहा था कि अगर कोई एक गलती करे तो उसको माफ कर देना बेटा, अगर दूसरी गलती करे उसको सजा जरूर देना 100%, और तीसरी गलती करे तो उसको बख्शना नहीं। तू कोई कृष्ण नहीं है कि शिशुपाल की 99 गलती माफ कर देगा। ये हमारी संस्कृति है। तो पहली गलती केजरीवाल ने की, झूठ बोला, सत्ता में आ गया। दूसरी गलती फिर उन्होंने 2020 में कहा कि यमुना में मैं भी डुबकी लगाऊंगा, 25 में वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब दिल्ली की जनता को इतना भी वो मूर्ख ना समझे कि मैं 25 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, और केजरीवाल साहब बेशर्मी से फिर वोट मांगते फिर रहे। तो यानी कि सारा काम आपके लिए केजरीवाल नहीं कर दिया, उनकी गलती हो गई, इसीलिए आपको मौका मिल रहा है। आपने कुछ अच्छा किया दिल्ली में? नहीं। एग्जैक्ट। मैं 3 बार, अगर अडवाणी जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैं पहला चुनाव जीता मैं खुश हो गया, तो अडवाणी जी ने कहा था मुझे, बड़े नेता थे हमारे, प्यार में मुझे कहा कि पहला चुनाव कोई भी दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीत रहा है, इसको आजमा कर देख लेते हैं। चुनाव वो होता है कि आदमी लगातार दूसरा चुनाव जीते बगैर ठग विद्या के किए हुए, अपने काम बताकर। मैं इसी काम में लग गया कि मैंने हर कीमत पर, मैंने अडवाणी जी ने कहा है तो दूसरा चुनाव जीतना ही जीतना है। तो हमने तो चुनाव केजरीवाल जी ने भी जीत लिए तो नहीं। केजरीवाल ने पहला चुनाव जीता लोगों को झूठ परोसकर, और दूसरा चुनाव जीता मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ करा नहीं पाया। उसने नहीं कहा आपने क्यों हारे पिछले इतने साल, 27 साल वाले, वो भी बता दो ना। चलिए, उन्होंने उनकी नाकामियां हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी चुनावी सभा है, हमारा चुनाव मंच है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का तो कोई मौजूद नहीं है कि आपकी बातों को काउंटर कर सके, तो इसीलिए मैं आप ही अपनी चुनावी सभा में पढ़िएगा। आप मुझे ये बताइए कि 50, जी हम बुला रहे हैं उनको भी, आप ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो ये 50 सीटें दी है बीजेपी को, अब 20 सीटें आप में कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हैं? कांग्रेस 4-5 सीटों पे आगे चल रही है, 4-5 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 17 सीटें जीत सकती है। 13 से 17 सीटें जीतेंगे। तो इसमें केजरीवाल जी अपनी सीट जीत जाएंगे? केजरीवाल हार रहे हैं। हार रहे हैं? अच्छा, परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ। मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं? हार रही हैं। आतिशी? बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। झूठ बोल रहा है। आप गालीबाज हैं। अब बोल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता। आपने मेरे को बदमाश कहा कि आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं। उनके पास बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आतिशी जी को पूछिए कि कालका जी के अंदर पिछले 5 वर्ष में आपने कोई मील का पत्थर साबित हो जाए ऐसा काम एक बता दीजिए। आतिशी से पूछिए, उनके पास कुछ कहने के है ही नहीं, कुछ कहने के लिए। तो जब 0 से 9 टकराती है तो कहीं ना कहीं 9 को मैं डैमेज करूं। आज लोगों की लोकप्रियता के कारण मुझे 3-3 बार विधायक लोगों ने बनाया। आज उसके कारण उनको मालूम है कि आतिशी जी लोगों की नजरों में 0 है, तो 9 से बार-बार टक्कर मारेगी तो 9 का कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा। आप ये बताएं, मेरे खिलाफ देश के किसी कोर्ट की अदालत के अंदर कोई एक मुकदमा है क्या? मेरी तो केंद्र में सरकार नहीं रही, मैं तो विद्यार्थी परिषद के टाइम से 83 से काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा तो बताएं। अगर मैं बदमाश हूं, मैं बैड एलिमेंट हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा। ठीक है ना जी? नहीं, कंप्लेंट लेके पहुंची हूं इलेक्शन कमीशन के, आपके परिवार के सदस्य जो हैं डरा धमका रहे हैं। सबसे पहला वही झूठ बोल रही है, वो सबसे पहला वही झूठ बोल रही है। मेरे, उन्होंने ठीक कहा है, कम से कम वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है क्या कि आप देशवासी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं,
तो वो मोदी जी के परिवार के सदस्य, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे सब परिवार के सदस्य है वो। लेकिन ये कहना कि आपके भतीजे, अरे भाई गांव में रहता हूं, गांव में मेरे कम से कम भी 435-40 भतीजे हैं। गांव का हर मेरे कजन ब्रदर, जितने भी गांव में समाज में लोग रहते हैं, लोग भी गांव के आने वाले होंगे, वो सब जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं, मैं किसी का अंकल भी लगता हूं, किसी का मैं भतीजा भी लगता हूं। तो वो जो काम कर रहे हैं लोग, गढ़ी में काम कर रहे हो, जुलैना में काम कर रहे हो, भरतनगर में कर रहे हो, कार्यकर्ता हमारे, अगर उनको भतीजे कहते हैं प्यार ही इतना है कि तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये बेशर्मो शर्म करो शर्म। भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप भी महिला हैं। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया, वो महिला नहीं है? वो महिला है ना? मतलब वो भी करें, तुम भी करो और बेचारी महिला फंस जाए। मतलब तुम एक मिनट सुनिए ना, उनका गलत करने से क्या आपका गलत सही हो जाएगा? आप बोलना, लेट मी कंप्लीट। अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको वो महिला नहीं है, तब भी आलोचना हुई, तब भी सवाल पूछेंगे सर, क्या आपको लगता है? अच्छा चलिए, एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे, एक क्लिप दिखा दो मुझे, एक मिनट। तो मुझे लगा कि जब हेमा जी के बारे में टिप्पणी हो सकती है तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जाम्पल दूं। ये मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं, मैंने नहीं कहा। पहली कर रहे हैं आप, कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैंने कहा। तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, डंकी की चोट पे कहिए। अगर कोई हाथ होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रवोक करना चाहती हैं? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर मैं उसी भाषा में आवाज दूंगा तो कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। हम महिला तो पुरुष के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब नहीं, फिर आप नहीं कहेंगे, फिर यही नैरेटिव चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, देखो महिला से शाउटिंग करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ढंग से प्यार से बोलिए। पूरा गुस्सा ठंडा करके आए मतलब। लेकिन मेरा सवाल नहीं, मेरा गुस्सा देखो, मेरी बात सुनो, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैं पढ़ा लिखा परिवार, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मेरा एक बेटा अब्रॉड में है, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के अंदर, मेरी बेटी सिम्बोसिस से LLM में है। तो इसलिए मैं गांव का हूं, गांव के लोग किस भाषा में, किस सीक्वेंस में, किस एग्जाम्पल में बातों को समझते हैं, मैं वो बातें समझाता हूं जी। हमारे यहाँ तो कहावत है, हमारे यहाँ तो कहावत है, अगर एक आदमी अपना खुद इस कैरेक्टर का काम कर रहा है और वो दूसरे को देके उंगली उठाए तो हम कहावत क्या कहते हैं कि देखो भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, छाते को देख के बिदक रही है। हम तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो अब क्या करें इस बात को बताओ। अब भैंस काली होती है, छाता काला होता है, लेकिन भैंस के सामने छाता लेकर चले जाओ, कूद कूद के भागेगी वो। मैंने आपकी बात मान ली। एक सेकंड मेरा भी तर्क सुन लीजिए, हो सकता है आपको कुतर्क लगे। नहीं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अपनी पार्टी की महिलाएं नहीं याद आती उन एग्जाम्पल देने में? प्रियंका गांधी ही याद आई। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो मुद्दे की बात करनी चाहिए। आपने कहा ना कि गांव का आदमी हूँ, ऐसी भाषा बोलता हूँ, सीधा आदमी हूँ, ऐसे ही समझ में आता है। तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब भाषा ऐसी बोलता हूँ, गांव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। देखो मैडम, ऐसा है, मुझे बात करनी चाहिए दिल्ली के विकास के बारे में। अब हम यहाँ नेशनल चैनल, लीडिंग चैनल है, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली में क्या भला हो। अच्छा, ठीक है ना, चैनल की TRP बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, भला कैसे हो दिल्ली का, दिल्ली कैसे विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस पर बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं की योजनाओं को कॉपी कर दिया और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। देखो, वो चीफ मिनिस्टर है, करोड़ों रुपया चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट में देता है, इसलिए चैनल उसको ज्यादा दिखाएगा। मैं उल्टा कहता हूं, जो महिला सम्मान निधि है वो 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश में लागू की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले कभी यह नहीं कहा मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दूंगा।
माने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कभी नहीं कहा मैं गरीब परिवारों की बेटियों को फ्री में गैस कनेक्शन दूंगा, जो 11 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि रेहड़ी पटरी खोमचा वालों को स्वनिधि के कारण से बैंकों से मैं बगैर गारंटी और बगैर इंटरेस्ट के लोन दूंगा। पीएम साहब ने कभी नहीं कहा। और महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना शुरुआत हमने की ना, मैं यही कह रहा हूं। हमने 2007 में आप बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना, अंतर है, उसमें अंतर है। अच्छा, अंतर है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप मुझे। ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? तो यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं, यही तो मतलब हुआ ना, नहीं। आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चलिए, तो जो महिलाएं सक्षम हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं बताऊं। मतलब मैं बस में चढ़ी तो कैसे पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूं क्या अक्षम मैं बता रहा हूं। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी साहब ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जनहित की जो भी योजना पिछली सरकारों की है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो चाहे बस हो, उनको बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेंगी। हम किसी का नहीं मारेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप जब वीकर सेक्शन के लिए बीपीएल कार्ड बनाते हैं और बड़े घरानों की महिलाएं कोई भी नाराज भी नहीं होती, आप बीपीएल कार्ड बनाकर और आप उनके पास बनाते गरीब परिवारों के, जैसे आप उनको लोन देने की बात करते हैं। बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए आप कार्ड बनवा के शुरू करेंगे। नहीं, हम एज इट इज जो योजना अपनी सरकार ने चलाई है, हाँ। हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगी, अच्छा सोचना चाहिए केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे? हम क्यों जो नहीं, हमारे देश में अगर एक बार किसी को स्टाइफंड मिल जाए, क्या है कि फ्री का रोकने में दिक्कत है सबको। लोकतंत्र है जी, कौन रोक सकता है? नहीं, जो एक बार किसी के कोई चीज अगर उसके लाभ में उसको सूट कर गई, आप अपने बेटे को ही, अपने बच्चे, अपने भाई को ही, छोटे को, आप कॉलेज के लिए 500 रुपए खर्चा देना शुरू कर दो, और सेकंड ईयर में आने के बाद को 300 मिलेंगे, वो मान जाएंगे क्या? कहेंगे मेरे फ्रेंड बढ़ गए, वो नहीं रुकेंगे। फिर आपने पहले गलती की, दिल्ली में फ्री का सब कुछ चलता रहेगा। आपने पहले गलती की उसको 500 देकर। अच्छा। तो आपकी गलती के कारण गलती आप सुधारेंगे नहीं हैं जी? गलती सुधारेंगे नहीं, फ्री चलता रहेगा दिल्ली। हमने की नहीं। अरे किसी दूसरे की तो सुधार लें भाई। नहीं, हमने की नहीं। हम गलती करते, हम सुधारते। जिसने गलती करी है वो, उसको अब दिल्ली की जनता सुधरवाने के लिए मजबूर कर देगी अब, कि दिल्ली में सड़कें नहीं है, दिल्ली में 60 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 10,000 करोड़ रुपया अभी हमारी मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से कर्जा मांग रही हैं। कॉलेज के जो टीचर्स हैं, 12 कॉलेज है दिल्ली सरकार के, 1.5 वर्ष से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये तो उनको माफी मांगनी चाहिए, हमसे गलती होगी, हमने रेवड़ी बांट दी, जहां नहीं देना चाहिए उनको दे दिया, इसीलिए ये तो उनको सुधार। और एक बार अगर कुछ फ्री का चला गया, वोट बैंक अपने हाथ में आ गया, तो उसे दुरुस्त कौन करे भाई? हम रिवेन्यू को, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम एग्जैक्ट, आपने जवाब ठीक दे दिया ना। हम मतलब राजनीति करनी है सब। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दिल्ली वेलफेयर राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे। हम रिवेन्यू अर्जित करते हुए जो हो गया उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे देश के अंदर जीएसटी के माध्यम से मोदी साहब ने जीएसटी लागू, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, और 3 टाइम्स हमारे पास अगर रिवेन्यू आ रहा है तो देश में विकास हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, IIT 23 बन गए, एम्स 15 अस्पताल बन गई, एयरपोर्ट 70 से लेकर 143 बन गए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी आपके इंटरव्यू से पहले आपके कुछ बयान, जिसमें आपने कहा एक बार शीला जी ने आपको पार्टी में आने का ऑफर दिया कांग्रेस में, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हो, अगर हार भी गए तो राज्यसभा से भी भेज देंगे। तो सबने आपको बुलाया, पर आपने पार्टी से वफादारी निभाई। पार्टी ने आपको क्या इनाम दिया? ये पार्टी से वफादारी नहीं है, ये हमारा करैक्टर है। दोस्तों, हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देसी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।